नमस्कार दोस्तों, क्योंकि न्यूज़ पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कहा जा सकता है कि चीन के बाद भारत एशिया में दूसरा देश बन चुका है जिसकी फॉरेन पॉलिसी यानी कि विदेश नीति किसी से भी प्रभावित नहीं होती। यानी इस समय भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने आधार पर सेट कर रहा है, क्योंकि भारत विदेश नीति को अपने देश हित के तहत डिसाइड कर रहा है और ना कि किसी देश के दबाव में। यानी ना तो भारत की विदेश नीति को ना अब रूस बदल सकता है और ना प्रभावित कर सकता है और ना ही अमेरिका। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रूस से इतना ज़्यादा नज़दीकी होने के बावजूद जो बाइडेन का झुकाव भारत के तरफ बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है, बल्कि वो भारत को मस्का लगाना अभी भी नहीं भूले हैं। यहाँ तक कि पहली बार अमेरिका के तरफ से आधिकारिक बयान आया है कि भारत और रूस की दोस्ती से उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है। उन्हें पता है कि ये जो दोस्ती है वो दशकों से है और उसे हिला नहीं सकते। इस वजह से वो ये दोस्ती का इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं। क्या हुआ है कि और किस तरह का मामला है, मैं आगे आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। आप बस वीडियो को अंत तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं कि जब से यूक्रेन के ऊपर रूस ने हमला किया है, उसके बाद अमेरिका ने लगातार आर्थिक प्रतिबंध रूस के ऊपर लगाए हैं, लेकिन भारत उसके बाद भी रूस से अपना कारोबार बंद नहीं कर रहा, उल्टा बढ़ा दिया है। कल मैंने आपको तेल के मामले में वीडियो बनाकर बताया भी था। तो रूस इस समय भारत का कच्चे तेल के क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर बन चुका है, जो कि किसी ज़माने में सऊदी अरब हुआ करता था। तो इन सब को लेकर जानकारों का कहना था कि अब अमेरिका भारत पर कुछ प्रतिक्रिया दिखा सकता है, लेकिन जो बाइडेन की तरफ से और उनके एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से इन सभी बातों को नकार दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि अमेरिका के संबंध भारत के साथ बहुत अच्छे हैं। वो पहले 2 बार भारत का दौरा भी कर चुके हैं। भारत से जुड़े एक सवाल पर बाइडेन ने कहा कि मैं दोबारा भारत जाना चाहूँगा। रेफरेंस के लिए आर्टिकल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और उन्होंने दोहराते हुए कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते इस समय अपने शिखर पर पहुंच चुके हैं। वैसे जो बाइडेन से पहले अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने भी कहा था कि हमने अपने भागीदारों के साथ कई तरह की चर्चाएं की और सभी मुद्दों के ऊपर बातचीत हुई और हमारा ये मानना है कि हर देश का रूस के साथ अलग संबंध है। आगे उन्होंने कहा कि रूस के साथ भारत के संबंध कई दशकों के दौरान विकसित हुई है और वो भी तब से जब भारत अमेरिका का साझेदार नहीं हुआ करता था, और लगातार भारत रूस के साथ संबंध रखना चाहता है, तो हम भी इसके लिए तैयार हैं। और भारत से दोस्ती के उदाहरण देते हुए विदेश मंत्री के प्रवक्ता ने ये कहा कि भारत के साथ हमारा 2+2 का संवाद कई समय से हो रहा है। साथ ही उन्होंने क्वाड, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है, उसका जिक्र किया। और वेस्ट एशिया का जो क्वाड है, जिसमें भारत, यूएई, अमेरिका और इजराइल है, वहाँ भी हमारे संवाद के मौके खुले हुए हैं। यानी वो बता रहे हैं कि ये दोस्ती भी ऐतिहासिक हो चुकी है और इसके लिए भी कई सारे दशक बीत चुके हैं। और ये सारी चीज़ें अमेरिका के तरफ से भारत के लिए क्यों कही जा रही है, तो इसके पीछे का कारण है भारत और रूस का कारोबारी रिश्ता, जो कि इतना प्रेशर के बाद भी भारत ने नहीं तोड़ा। और इसका सबसे बड़ा कारण रुपये रूबल के व्यापार का भी मुद्दा है, जिसके बारे में मैंने आपको कल वीडियो बनाकर बताया भी था। और इस सिस्टम के मदद से भारत तेल, हथियार और जिस क्षेत्र में हम लोग व्यापार नहीं कर रहे थे, उन सब में व्यापार कर पाएंगे। और यह अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है। और एक इंटरव्यू में जब विदेश प्रवक्ता से पूछा गया था कि भारत उनके लिए इतना ज़रूरी क्यों है, तो उसके जवाब में उन्होंने जिक्र किया था भारत के बड़े मार्केट का। और बीच में खबर ये भी आई थी कि भारत के मार्केट के सप्लायर की लिस्ट में अमेरिका चीन से भी आगे निकल चुका है। और इस बात का दावा खुद अमेरिका ने किया था, जिसके बाद चीन ने उसका खंडन भी किया था। तो कहने का मतलब है कि अमेरिका की नज़र भारत के मार्केट पर है, जिसके लिए वो भारत को सभी तरह से छूट देना चाहता है, लेकिन वो बड़े प्यार से भारत और रूस के बीच की जो दोस्ती है उसे भी तोड़ना चाहता है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता है कि ये डिफेंस का मार्केट रूस के हाथों में बना रहे। आप खुद भी सोचिए, जब हमने SU-30 MKI की डील की थी तो 272 विमान एक साथ खरीदे थे, जो कि सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। और बाकी MMRCA की डील के बारे में तो आपको पता ही है। और यकीनन अमेरिका इस डील को या भारत के मार्केट को कैप्चर करना चाहता है, और इसी कारण अमेरिका भारत के सामने इस तरह से झुक रहा है। और यह एक ये भी इशारा करता है कि भारत की ताकत अब बढ़ते जा रही है और जल्द ही सुपर पावर बन जाएगा।
और यह बात सही है कि भारत की डिप्लोमेसी पहले इतना सशक्त नहीं हुआ करती थी, लेकिन मोदी सरकार ने अपने देश हित को सोचते हुए जब से विदेश नीति को बदला है, तब से हमें ये सभी चीज़ें देखने को मिल रही है। और यकीनन ये भारत के हितों के लिए काफ़ी लाभदायक है, क्योंकि पहले हमारे देश के फॉरेन पॉलिसी या फिर विदेश नीति के ऊपर दूसरे देशों की छाप देखी जा सकती थी, लेकिन अब समय बदल चुका है और यही तो बड़ी बात है अभी के भारत सरकार की। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।